पाकिस्तानी रियासत और मुआशरा अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ नहीं। वो हम में से हो सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें खुद से अलग कर दिया, अपनी शनाख्त के अमल से भी अलहदा कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक और वाज़ेह ऐलान, साफ साफ कह दिया अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ऐसे तबके या ग्रुप की जानिब से हो सकती है जो गैर अहम है, लेकिन इसका जवाब सख्ती से दिया जाएगा। अक़लियतें इस मुल्क में महफूज रहेंगी। बुध को जड़ावाला में मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर गिरजाघरों, मसीही बरादरी के दर्जनों मकानात, गाड़ियां, मालू असबाब जला दिया था। कई मसीही खानदानों ने अपनी जानें बचाने के लिए रात वीराने और खेतों में गुजारी थी। जड़ावाला के उजड़े मसीहियों की जले घरों को वापसी, आग की नजर किए गए गिरजाघर देखकर हर आंख अश्कबार। मुतासरीन कहते हैं बाहर से आए हमलावरों का सुनकर घरों और इबादतगाहों को छोड़कर जान बचाना पड़ी। मुश्तइल अफराद ने किसी पर रहम न खाया। इलाके के मुसलमानों की जानिब से रोकने की कोशिशें भी नाकाम रहीं। इलाके में मसीहियों पर बदतरीन हमलों में मुलव्वस मजीद 17 मुल्जिमान गिरफ्तार, तादाद 145 हो गई। जलाओ घिराव के वाकयात में नुकसानात पर तहसीलदार की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक जलाओ घिराव के वाकयात में चर्च जलाए गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 86 मकानात को तोड़ फोड़ के बाद जला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जड़ावाला में हुए सफाक वाक़े पर नोटिस ले अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस के लिए मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जड़ावाला में 16 अगस्त को मजहबी औराक़ समेत चर्च को जलाया गया। अदालत दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस समाअत के लिए मुक़र्रर करे। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का सानह जड़ावाला की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा कि इस्लाम या शरीयत किसी का घर या इबादतगाह जलाने की इजाजत नहीं देता। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात के बाद आबादी को जलाना नाकाबिले बर्दाश्त है। इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। आईन पाकिस्तान कहता है अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। लाहौर में प्रेस क्लब के सामने अमन वॉक, हैदराबाद में सानह जड़ावाला के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, आला सतह की तहकीकात का मुतालबा। कराची में भी प्रेस क्लब पर एहतजाज, इबादतगाहों पर हमलों की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी फुल कोर्ट बनाने की तजवीज दी थी। आज भी चीफ जस्टिस से दरखास्त करता हूं कि नैब तरामीम केस फुल कोर्ट सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम केस सुनने वाले बेंच पर एतराज उठा दिया। कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत ये केस कम अज कम 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। चेयरमैन पीटीआई की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा उनकी रिटायरमेंट करीब आन पहुंची। ये इंतहाई अहम मुकदमा है, उन्हें हर सूरत फैसला देना होगा। फैसला न दे सके तो उनके लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेंगे। जरूरी नहीं कि नैब तरामीम की मेरिट्स पर ही फैसला करे। मुमकिन है केस के काबिल समाअत होने पर फैसला आए। इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बुनियाद पर मिलिट्री कोर्ट्स की केस की समाअत से माजरत कर ली थी। 9 मई को रियासत के दिफाई निजाम पर हमला किया गया। जिसने भी उस दिन कानून की खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ बगैर किसी खौफ और रियायत कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अपनी काबीना के पहले इजलास से पहला खिताब। कहा मुल्क का माहौल तकसीम शुदा है, सियासत और कानून में फर्क करना होगा। कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। 90 दिन में कराए या फरवरी में करवाए, निगरान हुकूमत इस मैदान में नहीं। निगरान काबीना के पहले इजलास के बाद वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा इलेक्शन कमीशन कहे कि कल इलेक्शन कराने हैं तो हम इलेक्शन करवा कर हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर देंगे। इलेक्शन के दिन पहला वोट निगरान वजीर आजम और फिर काबीना अरकान डालेंगे। मुर्तजा सोलंकी ने यह भी कहा कि IMF का मुंजमद प्रोग्राम बड़ी मुश्किल से धक्का लगाकर स्टार्ट किया गया। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मुमकिन नहीं कि महंगा तेल सस्ता बेचे।
निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा है कि इलेक्शन कराना और तारीख का तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वो किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन पर ना कोई सियासी दबाव है, ना ही वो कबूल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मजाज इदारों को आईन और कानून के तहत मुझ समेत सबका एहतसाब करना चाहिए। निगरान काबीना के लिए मुशावरत हो रही है। काबीना मुख्तसर होगी। जराये के मुताबिक सिंध की निगरान काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई है। काबीना में डॉक्टर साद नियाज, मिसराना हुसैन और डॉक्टर जुनैद शाह की शमूलियत का इम्कान। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जुमानी, सिद्दीक मेमन, अहमद शाह, डॉक्टर अली फरहान के नाम भी ज़ेर गौर। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नौजवान तैयारी कर लें, नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। इसका अमली मुजाहिरा कौम ने 2014 के धरने और 9 मई के वाकयात की सूरत में देखा। फितना फसाद ग्रुप ने पाकिस्तान में डंडे और गाली की सियासत को फरोग दिया। सूबाई हलकों के यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में मरियम नवाज का कहना था कि नौजवानों ने पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाना है। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से मरने वाली बच्ची फातिमा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। सिविल जज कंडियारों की निगरानी में फातिमा की कब्र कुशाई की जाएगी। कब्र कुशाई कल होने का इम्कान। बच्ची की कब्र पर पुलिस एहलकार तैनात। पुलिस तहकीकाती टीम मुलजिम के घर और नौशहरों फेरोज में मकतूला बच्ची के गांव पहुंच गई। क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। वाकये में गिरफ्तार मुलजिम असद शाह गिरफ्तार और 4 रोजा रिमांड पर है। मुलजिम की अहलिया 7 रोजा हिफाजती जमानत हासिल कर चुकी। हवेली में मुबैना तशद्दुद से हलाक फातिमा की कजन उजाला का दावा है कि पीर की बीवी तशद्दुद करती थी, वाइपर से मारा जाता था, सजा के तौर पर गर्म पानी पिलाया जाता था। ऐसी हालत करती थी कि खुदकुशी का सोच रही थी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जहां भग फातिमा के कत्ल का नोटिस दे लिया। IG सिंध को बच्ची के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। जज की एहलिया मुझ पर तशद्दुद करती थी, डंडों लोहों की सराखों से मारा जाता, कभी सर दीवार से टकराया जाता, गुस्से में आकर मालकन लातें और ठुड्डे मारती थी। लाहौर में जेर इलाज कमसिन मुलाजमा रिजवाना ने इस्लामाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराये के मुताबिक बच्ची ने बताया कि उसे कई रोज कमरे में बंद रखा जाता, भूखा रखा जाता। फैमिली बाहर जाती तो हफ्ता भर उसे घर में बंद रखते। माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं मिलती थी। इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए दोबारा तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट जज को OST करके पहले ही पिंडी भिजवा चुकी। 13 साल की घरेलू मुलाजमा अंदलीब ने इस्लामाबाद के घर में खुद पर बीती रोदात सुना दी। बच्चे की तशद्दुदज़दा वीडियोस भी सामने आ गईं। टांगों पर जलने के निशानात जाहिर हैं। अंदलीब का कहना है कि उस पर 2 बार कुत्ते छोड़े गए, गर्म पानी फेंका जाता था, हैंगर से पीटा जाता था। मालिकान के बच्चे भी मारते थे। डर सहम कर किसी से कुछ कहती नहीं थी। अंदलीब सेक्टर G15 में घर पर 1 माह से काम कर रही थी। वालिदा बच्ची से मिलने गई तो बच्चे को तशद्दुदज़दा रोते हुए पाया। थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में नामजद मुलजिमा ने अदालत से जमानत ले रखी है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए सरदार अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तेफाक। गवर्नर ने अली मर्दान के निगरान वज़ीर आला तकर्रुर की समरी पर दस्तखत कर दिए। ऑपोजिशन और हुकूमती पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक के बाद समरी गवर्नर को भिजवाई गई थी। जिला लेहड़ी से ताल्लुक रखने वाले अली मर्दान साबिक तहसील नाजिम लेहड़ी और जिला नाजिम सिर्फ भी रह चुके हैं। वो साबिक सेनेटर मीर हुजूर बख्श डोमकी के बेटे और साबिक वज़ीर मुमलिकत दोस्तीन डोमकी के भाई हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पसंजो ने भी अली मर्दान डोमकी की नामजदगी कबूल कर ली। फैसले को चैलेंज न करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां कराने का फैसला, ऑर्डर जारी कर दिया। ऑर्डर में कहा कि मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदी की जाएगी। नई मरदमशुमारी के मुताबिक 20,805 ब्लॉक्स का इजाफा हुआ। कुछ में तब्दीलियां हुई। वोटर लिस्टों को अपडेट करना भी लाजिम है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अदालती उस्मा में चैलेंज करने का ऐलान।
पाकिस्तान बार काउंसिल की इलेक्शन कमीशन की नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात में ताखीर की मजम्मत। 90 रोज की आईनी मुद्दत में इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। बार काउंसिल के एलानी में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने नई मरदमशुमारी से हल्काबंदियों के ऐलान से इंतखाबात में ताखीर का इंदिया दिया। इंतखाबात 90 रोज में कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इंतखाबात में किसी सूरत आईनी मुद्दत से ताखीर नहीं की जा सकती। जमहूरी अमल के तसलसल के लिए बरवक्त इंतखाबात लाजिम हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल की भी इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने की मजम्मत। बयान में कहा, आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात कराना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन का साफ और शफाफ इनेकाद करवाना है। इलेक्शन कमीशन ने 16 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने में हल्काबंदियां करवाने का कहा था। अगर इलेक्शन कमीशन एक काम नहीं कर सकता तो उनका बैठे रहने का कोई जवाब नहीं। सीनियर कानूनदान बाबर अवान का इलेक्शन कमीशन का नई हल्काबंदियां कराने के फैसले पर रद्द अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से सूबों के खिलाफ साजिश हो रही है। हसन नियाजी को इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए मिलिट्री के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हसन नियाजी जिना हाउस हमला केस में नामजद और हमले के मरकजी मुल्जिमान में शामिल हैं। पुलिस ने हसन नियाजी को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया। हसन नियाजी को ट्रायल के लिए मिलिट्री के हवाले कर दिया गया। लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुन अरसलान की उम्र 13 साल है, 17 साल है या 20 साल। 3 बर्थ सर्टिफिकेट सामने आ गए। डीआईजी इमरान किश्वर का कहना है कि अरसलान की उम्र 13 नहीं 20 साल है। पैदाइश का सर्टिफिकेट मिल गया है। 9 मई के वाक़े में अरसलान की अस्करी टावर में मौजूदगी का सबूत है। अरसलान नसीम की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान वालिद की मौत और पुलिस पर जिनसी हिरासानी के इल्जाम की इंक्वायरी कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गुज्जर नाले के 6000 से जायद मुतासिरीन को 1 अरब 24 करोड़ रुपए अदायगी की मंजूरी दे दी। महकमा खजाना सिंध ने 1 अरब 24 करोड़ रुपए की अदायगी के अहकाम भी जारी कर दिए। मुतासिरीन को कमिश्नर ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर गरबी के जरिए चेक दिए जाएंगे। एफआईए पर जमीनों पर कब्जे के संगीन इल्जामात हैं। एफआईए कैसे निजी बिजनेस में अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये मफादात का टकराव नहीं है? हाउसिंग सोसाइटीज के फॉरेंसिक ऑडिट के केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अथर मिनल्ला के रिमार्क्स। ये भी कहा कि आईबी भी बज़ाहिर जमीनों पर कब्जों में मुलविस है। इन इदारों का काम अवाम की खिदमत करना है, हाउसिंग सोसाइटी चलाना नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर आईबी की हाउसिंग सोसाइटी होगी तो उसके साथ कौन मुकाबला करेगा? सरकारी इदारों की हाउसिंग सोसाइटीज का मामला हमारे सामने नहीं। इस मामले पर अलग से अस्खुद नोटिस हो सकता है। देखते हैं जमीनों पर कब्जे के मामले पर अस्खुद नोटिस लेना है या नहीं। बेहतर होगा हमारे सामने कोई दरखास्त आ जाए, हम अस्खुद नोटिस लेने में मुहतात हैं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर वाक़े हाउसिंग सोसाइटीज को इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया। इस्लामाबाद से बाहर वाक़े सोसाइटीज को नाम के साथ इस्लामाबाद का लफ्ज हटाने का हुक्म अदालत ने करार दिया। इस्लामाबाद नाम इस्तेमाल करके चालाकी से अवाम को तासर दिया जा रहा है कि सोसाइटीज इस्लामाबाद में वाक़ हैं। सोसाइटीज के खर्च पर कौमी अखबारात में इश्तिहारात दिए जाएं कि ये सोसाइटीज इस्लामाबाद की हुदूद में वाक़ नहीं। अदालती फैसले में ये भी कहा गया है कि अदालत के सामने आया है कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने कभी भी कानून पर अमल नहीं कराया। हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के खिलाफ केस में हुक्म। अदालत ने इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर वाक़े 18 हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन मनसूखी कलअदम करार दे दी।
जड़ावाला का सानहा इंतहाई शर्मनाक और रसूल पाक की तालीमात की मुनाफी है। मुल्क में किसी गिरोह को तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती का जड़ावाला वाक़े की मजम्मत का इजहार। कहा, हर शहरी को हक हासिल है कि वो बिला खौफ व खतर नक्लो हमल कर सके। हम सबको मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत के लिए काम करना होगा। निगरान वजीर दाखिला के हुक्म पर नए असलहा लाइसेंसेस के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुतासरा गिरजा घरों को बहाल कराएंगे। जिनके घर मुतासर हुए उनको मुआवजा देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, जड़ावाला वाक़या बड़ा सानहा है। तमाम जिम्मेदारों को गिरफ्तार करेंगे। ऐसे इक़दाम करने हैं कि आइंदा ऐसा न हो। जो सानहे के जिम्मेदार हैं वो कानून से नहीं बच सकेंगे। इतवार को मुतासरा चर्च में दुआया तकरीब में शिरकत करेंगे। मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के वफूद का कराची में सेंट पैट्रिक्स चर्च का अलग अलग दौरा। आज बिशप बेनी ट्रेविस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, हम दुनिया में कुरान पाक की हुर्मत का मुकदमा लड़ रहे थे। चंद अनासर ने हमारे मुकदमे को भी कमजोर कर दिया। जड़ावाला में पुलिस की नाअहली को भी देखना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का जड़ावाला वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। कहा, रियासत का काम महज मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है बल्कि सबका तहफ़्फ़ुज़ फर्ज है। आज बिशप बेनी ट्रेविस का चर्च आने वालों से इजहार तशक्कुर। कहा, माजी में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। भारत की जानिब से दोबारा पानी छोड़े जाने पर दरियाए सतलज में पानी के बहाव में इजाफा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतादिद मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। समड़ियाल के करीब नाला जेक में मुतादिद मकामात पर शगाफ पड़ गए। सैकड़ों एकड़ पर लगी धान, चारे, सब्जी की फसलें तबाह। पानी के तेज बहाव से सड़कें पानी में बह गईं। मंगला डैम में भी पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। डैम में पानी का लेवल बुलंद तरीन सतह 1242 पर पहुंच गया। डैम भरने से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर खातून ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक लूट मार के दौरान खातून ने एक डाकू से पिस्तौल छीना, दूसरा फरार हो गया। खातून के बेटे ने डाकू को काबू किया, जिसके बाद डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में खातून को हिरासा करने वाले मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 30 अगस्त तक चालान जमा कराने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और खवातीन के साथ नाजेबा हरकत के 2 मुकदमा दर्ज हैं। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अपना गटर अपना ढक्कन। कराची की वाटर कॉर्पोरेशन ने गटर का ढक्कन बनाने की अपनी फैक्ट्री बना ली। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि ढक्कन खरीदने का सिलसिला लंबा चौड़ा है। आज आपको ढक्कन चाहिए तो टेंडर के बाद वक्त लगता है। वाटर कॉर्पोरेशन ने फैसला किया कि ढक्कन खुद बनाएंगे। यौमिया 400 ढक्कन बनाकर बल्दियाती नुमाइंदों को फराहम किए जाएंगे। मार्केट से 3500 रुपए में गटर का ढक्कन लेते हैं और वजन 10 किलो होता है। हम जो गटर के ढक्कन बनाएंगे उसका वजन 30 किलो होगा और मयारी होगा। सक्खर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल में गिरफ्तार 3 मुलजिमान को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से मुलजिमान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद 3 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ थाना सी सेक्शन में दर्ज है। एमकेएम रहनुमा कुंवर नवीद जमील की कराची के इलाके डिफेंस में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में साबिक वजीर आला मुराद अली शाह, नासिर शाह, साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल की शिरकत। कुंवर नवीद जमील ब्रेन हेमरेज के बाद कई माह से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। कुंवर नवीद जमील मेयर हैदराबाद और सिंध असेंबली में एमकेएम के पार्लिमानी लीडर रह चुके हैं।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की दौरा सऊदी अरब के दौरान जिद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में सऊदी वली अहद के साथ सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी शरीक थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात बंद कमरे में हुई। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मार्च में चीन की सालिसी के बाद 7 साल बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। बांग्लादेशी अदालत ने 2 सीनियर सहाफियों को 7 साल कैद की सजा सुना दी। सहाफियों को वजीर आजम हसीना वाजिद के बेटे को कत्ल करने की साजिश के इल्जाम में सजा सुनाई गई। 88 साल के शफीकुर रहमान, 70 साल के महमूदुर रहमान को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। अमरीका की रियासत हवाई में आग से अमवात की तादाद 110 से भी जायद हो गई। पिछले हफ्ते लगी आग के बाद से इलाके के 1000 से जायद अफराद ताहाल लापता। अमवात की तादाद खौफनाक हद तक बढ़ने का खदशा। अमरीका की साबिक मेजर जनरल सुजीन वेरस्लम का जियो न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। बताया कि आग से वो चर्च भी तबाह हो गया जिसमें हवाई के साबिक शाही घराने की कब्रें थीं। यूएस मास्टर्स T10 लीग आज से शुरू होगी। अमेरिका की 6 रियासतों के दरमियान चौकों छक्कों से भरपूर क्रिकेट में एरन फिंच, सुरेश रैना, क्रिस गेल, युवराज सिंह, कामरान अकमल, मिसबाउल हक, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर, उमर गुल और बूम बूम आफरीदी एक्शन में होंगे। इवेंट का फाइनल 27 अगस्त को होगा। मैच पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। PSL की चैंपियन लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम 2023 के ट्रायल्स में सैकड़ों फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स ने हिस्सा लिया। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि मुंतखब खिलाड़ी जिम्बाब्वे के डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेंगे, जबकि क्लास ऑफ 23 के खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों के साथ कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी से मुलाकात। सुनील शेट्टी से अपनी बेटियों का तारुफ कराया। दोनों ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शाहिद आफरीदी यूएस मास्टर्स T10 लीग खेलने के लिए अमेरिका में मौजूद हैं। वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन ने मिस्र का एतराज मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हमजा खान की उम्र को दुरुस्त और क्लियर करार दे दिया। कहा, हमजा खान की उम्र मुख्तलिफ होने के शवाहिद मौजूद नहीं, ये बाब अब बंद कर दिया गया है। हमजा खान ने मिस्र के खिलाड़ी मोहम्मद जकरिया को हराकर वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का टाइटल जीता। मिस्र स्क्वाश फेडरेशन ने हमजा की उम्र पर एतराज करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया था। में वर्ल्ड रोबोट एक्सपो 2023 में मुख्तलिफ अक़साम की जदीद रोबोटिक मसनूआत पेश। 22 अगस्त तक जारी रहने वाली एक्सपो में 60 नई मसनूआत का आलमी प्रीमियर हो रहा है। दुनिया भर से 160 कंपनीज 600 से जायद मसनूआत पेश कर रही हैं। दिल होना चाहिए जवान, उम्रा विच की रखिया। मानसेहरा के 110 साल बुजुर्ग ने बडग्राम की 55 साल खातून से चौथी शादी कर ली। बाबा जी के बड़े बेटे की उम्र 70 साल से जायद। पोते पोतियों नवासे नवासियों की तादाद 84 से जायद है। शादी और वलीमे में बच्चों और रिश्तेदारों की भरपूर शिरकत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और पाकिस्तान में म्यूजिक बैंड का जवाल क्यों हुआ? अहमद अली बट प्रोग्राम हंसता मना है कि मेजबानी कब करेंगे? वर्सटाइल अदाकार की कितनी शरीक हयात हैं? अदाकार, गुलकार, मौसीकार अहमद अली बट के जवाबात जानिए जिन्हें इसके प्रोग्राम हंसता मना है में आज रात 11:05 पर।